तो बहुत से टैक्स पेयर का जल्दी इनकम टैक्स का रिफंड मिलने का सपना टूट गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इम्पोर्टेंट अपडेट बजट से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। जो इनकम टैक्स में इम्पोर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टैक्स की प्लानिंग कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बजट 26-27 के लिए सरकार के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है और इंडस्ट्री से सजेशंस मांगी गई हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी सजेशन ज़रूर दें कि जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो 30 दिन के अंदर प्रोसेस होना चाहिए और फिफो मेथड से प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस होनी चाहिए। तो इसके लिए ईमेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं ustpl3@nic.in। तो इस पर आप अपनी सजेशन जरूर भेजें इनकम टैक्स से रिलेटेड, खास करके रिटर्न प्रोसेसिंग से रिलेटेड। जिन व्यक्तियों के रिफंड नहीं आ रहे हैं तो 10 नवंबर तक आप अपनी सजेशन गवर्नमेंट को भेज सकते हैं ताकि कम से कम नेक्स्ट ईयर से तो आपका रिफंड टाइमली आए। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बजट से रिलेटेड सजेशन मांगी गई हैं। तो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी सजेशन दी गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी 100 से ज़्यादा सजेशन ICAI की इंस्टीट्यूट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मानी थी और नए इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट की थी। तो दोस्तों, अब जो सजेशन दी गई है ICAI के द्वारा वो ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो व्यक्ति ट्रेडिंग करते हैं या स्पेकुलेशन बिजनेस में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों ये इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए 8% पे तो या 6% पे। तो इसके लिए ICAI के द्वारा प्रपोजल दिया गया है। तो इसके लिए हम आपको अपडेट देंगे कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो मैरिड कपल्स हैं उन्हें ऑप्शन दी जाए कि उनका जो टैक्सेशन है वो जॉइंटली हो सके। तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रपोजल दिया गया है। ये एक वेलकम मूव है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी ऐसा होता है कि जो मैरिड कपल हैं उन्हें एक ही इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है, दोनों को अलग अलग रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे टैक्स पेयर को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, खास करके मैरिड कपल्स को। दोस्तों, इसके अलावा जो मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग है एग्रीकल्चर लैंड ओनर के लिए वो भी सजेस्ट की गई है कि जिन व्यक्तियों के पास स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की एग्रीकल्चर लैंड है, स्पेसिफाइड एकड़ से ज़्यादा की, तो उन्हें जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी की जाए। आज की डेट में दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इससे बहुत सी ब्लैक मनी जनरेट हो सकती है। तो इसी के लिए इस प्रकार की सजेशन दी जा रही है, इसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा जो प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन क्लेम की जाती हैं उसके लिए CA से ऑडिट करवाना ज़रूरी हो, ये भी सजेशन दी गई है। और दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक लेजर मेंटेन किया जाए जिसमें कि TDS TCS एडवांस टैक्स पेयर का आए ईयर वाइज, ये प्रपोजल भी दिया गया है। इसके अलावा मैक्सिमम मार्जिनल रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाए, सरचार्ज कैसे लगाया जाए, इसके लिए क्लैरिफिकेशन दी जाए, इसके लिए सजेशन दी गई है। और दोस्तों, बहुत सी पेनल्टीज़ हैं जो कि क्रिमिनल मानी जाती है इनकम टैक्स में, तो उसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए, इसके लिए सजेशन दी गई है। और दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न को सिंप्लीफाई किया जाए और जो डिले है रिटर्न की प्रोसेसिंग में वो ना की जाए, सिर्फ यही चेक किया जाए कि क्या रिटर्न व्यक्ति ने सही फाइल की है, कैलकुलेशन सही है, ताकि उसका क्विक रिफंड आ सके, प्रोसेस हो सके। इसके लिए भी सजेशन दी गई है। दोस्तों, एक और अपडेट है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, असेसमेंट ईयर 21-22 से 23-24 के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन इनेबल कर दी गई है। आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक ही बार फाइल कर सकते हैं, तो इस प्रकार आप पेनल्टी से बच सकते हैं। तो पुराने साल में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसे सुधारने का सुनहरी मौका आपके पास है। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं ITR प्रोसेसिंग का स्टेटस। तो 8 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 87.31% रिटर्नें जो हैं वो प्रोसेस हो चुकी हैं और 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। और दोस्तों, उसमें से भी 32 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर ने अभी तक रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। दोस्तों, आपको 30 दिन के अंदर वेरीफाई करनी है रिटर्न, अदरवाइज़ जिस दिन आप वेरीफाई करेंगे उस दिन फाइल हुई मानी जाएगी। तो आप टाइमली वेरीफाई कर दीजिए।
और दोस्तों 7,70,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं, जिसमें से कि 6,72,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों अभी 97,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 4% रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 13% से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। दोस्तों जो रिटर्नें टैक्स ऑडिट की हैं वो भी फाइल कर सकते हैं 10 नवंबर तक को। तो अब रिटर्न फाइलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 90,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो रही है एक दिन में, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है। और दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो आप देखेंगे कि 97 लाख से ज़्यादा है, तो सरकार रिटर्नें प्रोसेस नहीं कर रही है। एक दिन में सिर्फ 33,000 रिटर्नें ही जो 3 नवंबर को हैं प्रोसेस की गई हैं। तो इस प्रकार इनकम टैक्स के रिफ़ंड जल्दी मिलने का सपना टैक्स पेयर का टूटा है, क्योंकि सरकार ने पहले तो कहा था कि 10 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप दोस्तों इसके लिए सजेशन ज़रूर दें बजट में, ताकि कम से कम नेक्स्ट ईयर से आपकी रिटर्न टाइमली प्रोसेस हो पाए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिटर्न डेली प्रोसेस हो रही है, तो 3 नवंबर को सिर्फ 33,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई थी और 2 नवंबर को 8,000 रिटर्नें, 1 नवंबर को 60,000 रिटर्नें। तो दोस्तों अगर यही स्पीड रही तो बहुत ज़्यादा डिले होगा रिफ़ंड को मिलने में, इसलिए आपको इंतज़ार करना ही होगा। 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट है रिटर्न को प्रोसेस करने की। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो रिटर्न प्रोसेसिंग का सिस्टम है उसे ठीक किया जाए, जल्दी रिफंड टैक्स पेयर को दिए जाएं। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।